हर सांस में कहानी है, हर सांस में अफसाना है, ये शहर बड़ा पुराना है। सर्द हवा की सरसराहट, मोटे जैकेट के भीतर कांपता शरीर, चाय दुकान वाले के चूल्हे से मिली थोड़ी गर्मी, लेकिन उससे ज्यादा राहत घर पहुंचने पर मिलती। एक अनजान चौराहे पर मैं खड़ा था, लोग थे और गाड़ियां भी चल रही थीं, लेकिन घर जाने के लिए सवारी गाड़ी उपलब्ध नहीं थी। हर सांस में कहानी है, हर सांस में अफसाना है, ये शहर बड़ा पुराना है, शहर बड़ा पुराना है। एक दो रिक्शा वाले पहुंचे भी तो यहाँ के पुराने बाशिंदे उस पर ऐसे झपटे मानो दिन भर के भूखे को 2 पीस रसगुल्ला नजर आ गया हो। 6 नवंबर 2009 को जब मैं पहली बार दिल्ली से रांची आया, नई कंपनी को ज्वाइन किया था, इसलिए पूरा दिन ऑफिस की कार्यशैली और लोगों को समझने में बिताया। पहला दिन था तो थोड़ी देर तक ऑफिस में रहा, करीब 8 बजे घर के लिए निकला। रास्तों से होते हुए उस अनजान चौराहे पर पहुंचा था। लगभग आधे घंटे खड़े रहने के बाद चाय दुकान की शरण ली। चाय की चुस्कियों के साथ ही दुकानदार और कुछ लोगों से बात होने लगी, तो पता चला कि देर शाम होने के बाद यहाँ सवारी गाड़ी का मिलना काफी मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो रिजर्व करनी पड़ेगी। वापस ऑफिस चला गया और किसी सहयोगी से लिफ्ट लेकर होटल पहुंचा। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्रदेश की राजधानी में नहीं, बल्कि किसी अविकसित राष्ट्र की शहरनुमा गांव में हूं। लेकिन धीरे धीरे आदत सी पड़ गई। खुद की गाड़ी खरीदनी पड़ी ताकि किसी पर निर्भर ना होना पड़े। झारखंड में आया, यहाँ के बारे में बहुत सुना था, बस तमन्ना थी उसे महसूस करने की। पिछले 2 सालों में मैंने झारखंड को खूब जिया, हर नजरिए से। राजनीतिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद और आदिवासियों के साथ सदानों के रहन सहन को नजदीक से देखा। जिस झारखंड को हमने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए सुना था, पाया वैसा ही। लेकिन इस सौंदर्य के बीच जिंदगी हिचकोले खाती, लड़खड़ाती, घिसटते हुए रेंग रही थी। हरा भरा झारखंड, चारों ओर घने वन और छोटी बड़ी पहाड़ियों की श्रृंखलाएं, आदिवासियों और सदानों का मर्यादित झारखंड। लेकिन समस्याएं भी कम नहीं। समान बुनियादी सुविधाओं के अभाव का दंश दोनों समुदाय झेलते हैं। यहाँ के मूल वासियों की स्थिति ठीक नहीं है। पीने का पानी, अनाज, बिजली और तमाम बुनियादी अभाव से जूझना नियति बन गई है। वहीं समय समय पर नक्सलियों का कहर, तो कभी पुलिसिया जुल्म यहाँ के मूलवासियों को अपने झारखंड का एहसास नहीं दिला पाते हैं। राज्य के सभी जिले नक्सल प्रभावित हैं। नक्सली खुलेआम अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं और पुलिस सिवाय छापामारी अभियान के कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा नहीं है कि झारखंड में संभावनाओं की कोई कमी है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट तो झारखंड की पहचान है ही, साथ ही पर्यटन की अपार संभावनाएं भी हैं। बेहतर मौसम, पहाड़ों और वृक्षों से आच्छादित झारखंड में कई ऐसी जगहें हैं जो हमें किसी हिल स्टेशन पर होने का एहसास दिला सकती हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में विकास की तरफ कौन सोचे। इसीलिए इन मनोरम वादियों में नक्सलियों ने ही अपनी शरणस्थली बना ली और नेता
अपनी जेबें भरने झारखंड को लूटने में लगे रहे। अरबों खरबों रुपए यहाँ से बाहर भेजे गए और दूसरे राज्यों और दूसरे देशों की बैंकों की आर्थिक व्यवस्था को ठीक की गई। यह वही झारखंड है जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ तिवारी, वरुण एरोन, दीपिका कुमारी, अरुणा मिश्रा, सावित्री पूर्ति, अलमा गुड़िया और मेरी कॉम जैसे खिलाड़ियों ने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने शहर, राज्य और देश का नाम रोशन किया है। आदिवासियों के नाम पर इस राज्य के विभाजन की बात उठी, लंबी लड़ाई चली और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। लेकिन बीते 11 साल यहाँ विकास नहीं बल्कि राजनीतिक प्रयोग के रूप में ही याद किए जाएंगे। 11 साल अस्थिर झारखंड, लचर प्रशासन और खुलकर मनमर्जी चलाने में ही बीते। क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि आशा की किरण अभी बाकी है। झारखंड अपनी रौ में बहेगा, उस सपने को साकार करेगा जिसके लिए इसका गठन हुआ। आज झारखंड में मेरी उम्र लगभग 2 साल की हो गई। 18 अक्टूबर 2011 की शाम मैंने रांची के एक डिस्कोथेक में गुजारी। दिल्ली, मुंबई या किसी महानगर सा मजा आया। एक ही फ्लोर पे लड़के लड़कियां, बड़े बूढ़े गानों पर थिरक रहे थे। कोई ब्लैक टॉक के मजे ले रहा था तो कोई सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा था। लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले किसी धुन में खोए हुए थे। न कोई टिप्पणी करने वाला, न कोई फप्ती कसने वाला। वाकई मजा आ गया। ऐसा लगा कि वहां पर मौजूद सभी यही कह रहे हैं कि हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, फिर खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे हैं चिंगारी, जो भी चाहे चिरागों को जला ले जाए। हम तो कुछ देने के काबिल ही कहाँ हैं, लेकिन हाँ कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। शाम गुजारने के बाद लगभग 9 बजे मैं घर जाने के लिए बाहर निकला तो याद आया कि डिस्कोथेक से घर थोड़ी ही दूर पर है, सो पैदल ही वहां चला आया था। सोचा ऑटो से निकल लूं, लेकिन 20-25 मिनट तक खड़े रहने के बाद पैदल ही घर जाना मुनासिब समझा। घर नजदीक ही था और वो इलाका राजधानी के रिहायशी इलाकों में से एक है। रास्ते में कुछ लोग पैदल ही जा रहे थे। एक बाइक पर लड़का लड़की गुजरे, सभी ने भद्दे कमेंट किए। मुझे ऐसा लगा मानो फिर से मैं किसी प्रदेश की राजधानी में नहीं बल्कि अविकसित राष्ट्र की शहरनुमा गांव में आ गया हूँ। चौराहे पर पहुंचा, चाय की चुस्की ली तो दुकानदार भी मुझे पहचान गया। बोला, आपको इतने दिन हो गए हैं यहाँ आए, फिर भी इस शहर को नहीं पहचान पाए? जल्दी घर चले जाइए, रात ज्यादा हो गई है नहीं तो। और मैं चुपचाप बिना कोई सवाल किए खामोशी से अपने घर चला आया।